अब हम बात करते हैं आउटपुट इम्पीडेंस की। आउटपुट इम्पीडेंस में हम क्या करेंगे, आरएल को ओपन सर्किट कर देंगे, मतलब यहाँ से इसको हटा देंगे। अगर मैं डायग्राम आपको बनाऊँ तो आपको पता है आउटपुट इम्पीडेंस निकालते समय हम थेवेनिन्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो अभी आपका डायग्राम ऐसा कुछ हो जाएगा। ये हो गया GM VBE, राइट, ये ग्राउंड था, ये आपका RE है और ये इधर, ओके। दिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे दो रेजिस्टेंस आपके लगे हुए हैं, RL पैरेलल R0, तो सिर्फ हम R0 को रखेंगे यहाँ पे और RL को हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं, ठीक है। यहीं से हमें रेजिस्टेंस देखना होता है। इसको जब भी हम थेवेनिन थ्योरम लगाते हैं तो ये आपका जो भी डिपेंडेंट सोर्स है, ये डिपेंडेंट है, इसको हम शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट नहीं कर सकते। बाकी जितने भी सोर्स हैं इंडिपेंडेंट सोर्स, उनको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये RB है, ये एज इट इज़ रहेगा। यहाँ ये आप इसको डीएक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ये R सिग्नल को ले लिया है और इसको डीएक्टिवेट किया, वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट कर दिया, राइट। तो अब यहाँ से आपको RL देखना है। अगर आप RL यहाँ से देखोगे, ये RE है आपका, ये R0 है और ये RB है, R सिग्नल है। अगर इन दोनों को हम एक साथ कर दें, दोनों पैरेलल हैं, तो ये हो गया आपका RB पैरेलल R सिग्नल। अब ये कॉन्सेप्ट आपका फिर से यूज होगा। देखिए, इसमें जो कुछ भी आप एमीटर टर्मिनल पे था उसको अगर हम इनपुट मतलब बेस पे रेफर कर रहे थे, तो ये क्या होगा, जितना भी एमीटर पे था उसका 1 प्लस बीटा यहाँ से दिखेगा। जस्ट इसके उल्टा, जब आपका कोई चीज़ बेस पे है और आपको यहाँ एमीटर से देखना है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमने 1 प्लस बीटा मल्टीप्लाई किया था, बेस से हम देख रहे थे, इसको जब हम एमीटर से देखेंगे तो मतलब ये क्या होगा, 1 प्लस बीटा डिवाइड होगा, राइट। तो यहाँ से अब सॉरी, ये RL नहीं, R आउट, आउटपुट इम्पीडेंस ना, यहाँ से हमने RL को हटा दिया, ओपन सर्किट किया, यहाँ से हम R आउट देखेंगे। तो यहाँ से आप देखो, इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में हमें चाहिए, तो एक रेजिस्टेंस ये है और इस टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में एक ये रेजिस्टेंस होगा, मतलब ये RE प्लस दिस रेजिस्टेंस। तो आपका R आउट क्या होगा, R0 किसके साथ पैरेलल में जाएगा, R0 पैरेलल ये पूरा टर्म RE प्लस ये वाला रेजिस्टेंस कैसे दिखेगा आपको, क्योंकि ये बेस पे है, आपको दिखना है एमीटर से, मतलब आउटपुट से। इसको हम अगर आउटपुट साइड रेफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस बीटा टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, मतलब RB पैरेलल R सिग्नल डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा, राइट। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है उनको ये दिखेगा RB, देखो ये RB पैरेलल R सिग्नल है, पर अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा इनको दिखेगी। तो 1 प्लस बीटा जो ये पूरी वैल्यू प्लस RE के साथ ये सीरीज में होंगे और वो चीज़ पैरेलल है R0 के साथ, दैट इज R आउट। ये आपका आउटपुट इम्पीडेंस होगा। तो हमेशा ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब भी आप यहाँ से इनपुट से देख रहे हो, मतलब बेस टर्मिनल से देखोगे, एमीटर के रेजिस्टेंस को, कुछ भी एमीटर पर लगा हुआ है, तो उसको अगर हम बेस के साइड हम रेफर करेंगे, मतलब इसको हमें बेस के साइड काउंट करना है, तो हम उसको क्या करेंगे, 1 प्लस बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी उसको हम काउंट करेंगे। और अगर कोई चीज़ आपको बेस पे दी है और उसको आपको एमीटर साइड काउंट करना है, तो ये चीज़ इस साइड आउटपुट के साइड रेफर कैसे करेंगे, ये जो वैल्यू है डिवाइड बाई 1 प्लस बीटा होके इस साइड रेफर की जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका कि जब भी कोई आपका एमीटर पे गिवन है रेजिस्टेंस, तो उसको अगर आपको बेस के साइड आपको काउंट करना है तो उसको आपको रेफर करना होगा। तो उसके लिए आपको 1 प्लस बीटा टाइम्स मल्टीप्लाई करके रेफर करना होगा। अगर कोई बेस पे है उसको एमीटर पे काउंट करना है आपको, तो उसको 1 प्लस बीटा से डिवाइड करके आपको मतलब आउटपुट साइड मतलब एमीटर के साइड आपको काउंट करना होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। R आउट की वैल्यू आप डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको पता चल गया इसमें क्या होता है, जो भी आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर है उसमें आपका आउटपुट इम्पीडेंस क्या हो गया, बहुत लो होता है, इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, और वोल्टेज गेन क्या होता है, 1, वोल्टेज गेन 1 होता है, जो हमने डिस्कस किया।
वोल्टेज गेन 1 होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज बफर। जैसे कॉमन बेस को हम क्या बोलते हैं, करंट बफर, क्योंकि उसका करंट एम्पलीफिकेशन जो होता है वो इक्वल टू 1, करंट गेन जो होता है इक्वल टू 1, इसलिए वोल्टेज उसको करंट बफर बोलते हैं। इसमें वोल्टेज गेन आपका इक्वल टू 1 है, इसलिए इसको वोल्टेज बफर भी बोलते हैं और इसको एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। ओके, तो ये था आपका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो अभी तक हमने जो एम्पलीफायर्स पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस थे। तो पहला आपने पढ़ा कॉमन एमीटर। तो कॉमन एमीटर में आपको क्या मिला था, वोल्टेज गेन क्या होता है, हाई, इनपुट इम्पिडेंस लो होता है, रिलेटिवली लो, आउटपुट इम्पिडेंस क्या होता है, हाई। ओके, उसके बाद हमने देखा था कॉमन एमीटर विथ एमीटर रेजिस्टेंस, आर के साथ हमने देखा था। उस केस में आपका वोल्टेज गेन क्या हो गया था, जो आपका कॉमन एमीटर में था उसके कंपेयर में ये रिड्यूस हो गया था। किस फैक्टर से रिड्यूस होता है, 1+GM_RE। इनपुट इम्पिडेंस जो इसमें था उसके कंपेयर में लार्ज, आउटपुट इम्पिडेंस इसमें भी लार्ज ही था, हाई था। और इसमें एक फ़ायदा और था कि जो RE था, एमीटर रेजिस्टेंस था, वो प्रोवाइड कर रहा था नेगेटिव फीडबैक। तो ये इसके 4 पॉइंट थे। अगर हम कॉमन बेस की बात करें, कॉमन बेस एम्पलीफायर की बात करें तो इसमें आपका वोल्टेज गेन जो था वो क्या था, हाई, इनपुट इम्पिडेंस वेरी लो, बहुत कम था इसका इनपुट इम्पिडेंस। आउटपुट इम्पिडेंस की बात करें तो वो हाई था। और कॉमन बेस एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, करंट बफर बोलते हैं। करंट बफर मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो करंट गेन होता है वो अप्रॉक्स टू 1। अगर हम 4 की बात करें, कॉमन कलेक्टर, इसको हम और क्या बोलते हैं, एमीटर, एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं इसको। ओके, तो इसका वोल्टेज गेन क्या होता है, 1, इनपुट इम्पिडेंस हाई, ये 1 है, आउटपुट इम्पिडेंस या आउटपुट रेजिस्टेंस जो भी आप बोलो ये लो होता है। ठीक है, तो ये चारों का कंपैरिजन है कि क्या क्या फ़ायदे हैं, ये उनके बारे में था। अब कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। मैं आप लोग को देती हूँ, आप लोग खुद से ट्राई करिएगा और उसके आंसर मुझे बताइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको गिवन है कॉमन बेस एम्पलीफायर। देखिए बेस को कॉमन कर दिया है, ये आपका VCC दैट इज 10 वोल्ट, 8 किलो ओम, RL की वैल्यू 5 किलो ओम दे रखा है इन्होंने, बीटा आपको 100 गिवन है, और यहाँ पे IE की वैल्यू इन्होंने दी है 1 मिली एम्पियर दैट इज VEE। ओके, और ये है आपका, यहाँ पे ये VI है, this is R signal that is 5K and this is V signal। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो आपको निकालना है आर इन की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज गेन क्या होगा, आर इन मतलब वही इनपुट इम्पिडेंस, वोल्टेज गेन क्या होगा, आउटपुट इम्पिडेंस क्या होगा, ठीक है। तो ये
ये आपको फाइंड आउट करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर पे। सर्किट आपका ये है। ये आपको 1 मिली एम्पियर गिवन है, दैट इज -10 वोल्ट, ऐसे गिवन है। ये आपका RL जो है वो 5 किलो ओम आपको गिवन है। दिस इज 8 किलो ओम एंड दिस इज 10 वोल्ट। ये है आपका RB दैट इज 100K। इधर आपका कैपेसिटर लगा हुआ है। ये R सिग्नल दैट इज 5K एंड दिस इज V सिग्नल। ये आपका VI है, ये V आउट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें गिवन है। आपको गिवन क्या है, VA की वैल्यू, मतलब ये अर्ली वोल्टेज भी आपको गिवन है। अर्ली वोल्टेज गिवन है मतलब आपको क्या कंसीडर करना है, R0 भी इसमें कंसीडर होगा। आप जब AC एनालिसिस करोगे, पहले DC एनालिसिस करोगे, उसमें R0 की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, और जब AC एनालिसिस में आप मॉडल बनाओगे तो उसमें आप R0 को इंक्लूड करोगे। तो ये आपको अर्ली वोल्टेज गिवन है इसलिए। अब आपको सेम आपको इनपुट इम्पिडेंस फाइंड आउट करना है, वोल्टेज गेन और आउटपुट इम्पिडेंस। इन दोनों के आंसर आप मुझे बताएंगे। देख लेती हूँ मैं, कुछ और क्वेश्चंस हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख लो। 3rd नंबर, इसमें आपको RE भी गिवन है। देखिए ये RE है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ से जब आप देख रहे हो मतलब इस पॉइंट से, तो ये आपका RE है, दिस इज VI, आपको पता ही है। और ये आपका V आउट, यहाँ पे लोड है आपका 5K का। ठीक है, VCC की वैल्यू 10 वोल्ट है और ये है 8 किलो ओम। ठीक, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, बीटा की वैल्यू उन्होंने गिव है यहाँ पे 100। क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड RE, मतलब इस RE की वैल्यू बताइए सच दैट, ये भी कंप्लीट नहीं है पूरा सेंटेंस। फाइंड RE सच दैट, जो आप यहाँ से RIN फाइंड आउट करोगे वो होना चाहिए 4 टाइम्स R सिग्नल। मतलब R सिग्नल की वैल्यू क्या है, 5 किलो ओम, तो 4 × 5K, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको RIN गिवन है 20 किलो ओम, तो आप RE बताओ कि RE कितना होगा। उल्टा इसमें पूछ लिया। ठीक है, आपको RIN गिवन है तो आपको RE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो आप RE की वैल्यू बताएंगे और उसके बाद आपको बताना है वोल्टेज गेन और आउटपुट इम्पिडेंस सेम। तो ये 3 क्वेश्चन है, ये तीनों के आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आ रहे हैं आपके। ठीक है।